राम नाम जिन्होंने राम नाम को पहचान लिया, चीनिया यानी पहचान लिया। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर दास। जिन्होंने राम को पहचान लिया फिर वो दुनिया की कोई भूख उसे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दोस्तों, आज हम बीजक के 54वीं साखी के रूप में आपके समक्ष कुछ अच्छी बातें लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसे संत कबीर ने अपने ज्ञान के माध्यम से आप सभी लोगों को जन कल्याण की ओर ले जाने का एक मौका दिया है। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास, नैनन आवे नींदरी अंग न जामे मास। क्या सरल भाषा में सदगुरु ने थोड़े से शब्दों में पूरे जीवन को भर दिया है कि जो गुरु की शरण में आएगा वो सुख पाएगा, जो गुरु की शरण में नहीं आएगा वो कभी सुख नहीं पा सकता। राम नाम जिन चीनिया, वो कहते हैं जिन्होंने राम नाम को पहचान लिया। राम नाम गुरु का दूसरा नाम है। राम नाम जिन चीनिया, जिन्होंने गुरु को पहचान लिया। झीना पिंजर तास, उनका शरीर बहुत ही दुबला हो जाता है, पिंजरे के समान। जैसे पिंजरे में हड्डियां नजर आती है वैसे ही उसका शरीर बहुत दुबला हो जाता है। वो खाना पीना भूल जाता है और प्रभु के आनंद में मस्त रहता है। उसे न भूख लगती है न प्यास लगती है। जो भी कुछ खाता है बहुत थोड़ा खाता है और वो मस्त रहता है। इसलिए उसके शरीर में मोटापन नहीं आता, उसका शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। ये सतगुरु ने बड़ी सच्चाई के साथ कहा है कि भगवान की भक्ति करने वाले को इन और बातों से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने रंग में रंग जाता है, प्रभु के रंग में रंग जाता है और मस्त रहता है, समाधिस्थ हो जाता है। उसे न काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अवगुण भी सताते नहीं हैं। वो भी स्वतः ही शरीर से दूर हो जाते हैं और वो गुरु की शरण में उनके गुणगान करने में लग जाता है। ये शरीर अगर प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है तो इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। स्वरूप में एक ऐसा प्रभा मंडल छा जाता है जिसको देख के लगता है कि इसको अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, जिसको वो प्रकट तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके चेहरे से, उसके स्वभाव से ये मालूम पड़ता है कि इसने बहुत बड़ी खुशी प्राप्त कर ली। और मैं समझता हूँ वो खुशी प्रभु के साक्षात्कार से मिलती जुलती खुशी होती है। प्रभु कहते हैं जब तू मेरी साक्षात्कार करने की स्थिति में होगा तब तुम्हारे हृदय में एक अलग ही उत्कंठा पैदा होगी और तुम स्वयं उसको महसूस करोगे। ये जो अधकचरे गुरु होते हैं, उन अधकचरे गुरुओं की शिक्षा गुरु के पास नहीं ले जा सकती है, ये मेरा दावा है। वो तपस्या करते तो हैं लेकिन उस तपस्या का फल उन्हें निष्फल मिलता है, वो सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सफल वही होगा जिसको गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, गुरु की आज्ञाकारी भावना उनके साथ रहेगी, तभी जा कर के वो सफल होगा।
परम तत्व की प्राप्ति भी तभी होती है जब गुरु का दर्शन हो जाता है। परम तत्व गुरु का एक दूसरा रूप है, परम तत्व ईश्वर का एक दूसरा रूप है, आत्मज्ञान गुरु का एक दूसरा रूप है। आत्मज्ञान आत्मा से जुड़ा होता है, परम तत्व ईश्वर से जुड़ा होता है, और इन दोनों को वही प्राप्त कर सकता है जो गुरु की आज्ञा में चल कर के अपनी आगे की जिंदगी गुजारता है, आगे की ये तपस्या साधना में लीन हो जाता है, वही सतगुरु की मंजिल तक पहुंच पाता है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बार बार हम गुरु की बात कह करके आपको सचेत करते हैं, अरे भाई अभी भी सचेत हो जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये फालतू गुरुओं की लुका छिपी को छोड़ करके आप असली गुरु की तरफ ध्यान दीजिए। असली गुरु मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, वरना आप तो अंधेरे में भटकते रहोगे, और अंधेरे में भटकते भटकते एक दिन आपके जीवन का अंधेरा आपके संपूर्ण जीवन में छा जाएगा, और आप लोग फिर यमलोक में पहुंच जाएंगे। आप लोग फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे, आप लोग फिर योनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तब आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं होगा। तो भक्तों, सदगुरु कबीर की कही हुई एक एक बात जो बीजक के अंदर अथाह ज्ञान के रूप में भरी हुई है, हम यही कोशिश करते हैं कि आपको एक एक साखी के माध्यम से हम आपको वो ज्ञान निचोड़ करके आपके समक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत करें। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, इस कोशिश को आप लोग अपनाने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से मानिए। अगर आपने इसके ऊपर सच्चे मन से ध्यान लगा करके कोशिश को आगे बढ़ाया तो मुझे भी कोशिश करने में मज़ा आएगा, और आपकी कोशिश भी मेरे को आनंद देगी। इसलिए सच्चे गुरु की शरण में चलो और वहाँ से ही अपने जीवन की शुरुआत करो, अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करो, अपने आध्यात्मिक तपस्या की, आध्यात्मिक साधना की शुरुआत करो। फिर देखो आपका जीवन खुशियों की बहारों में कैसे लिपटा जाता है, कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आती है। ये मेरा आपसे निवेदन है। आइए हम आपको शब्दार्थ की ओर ले चलते हैं। राम नाम जिन चीनिया, राम नाम ईश्वर का नाम, राम दाशरथी राम नहीं है, ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है। राम नाम जिन्होंने राम नाम को पहचान लिया, चीनिया यानी पहचान लिया। राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास, जिन्होंने राम को पहचान लिया फिर वो दुनिया की कोई भूख उसे नहीं लगती, वो दुनिया के आनंद में इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता ही नहीं है कि मैं भूखा हूँ, और धीरे धीरे उसका शरीर पिंजर यानी दुबला कृशकाय हो जाता है, पतला हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि मैं कमज़ोर हो गया या मेरे शरीर में मांस नहीं है। तो राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास, नैन न आवे नींद्री। ऐसा भक्त जिसने एक बार गुरु के दर्शन कर लिए, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसको फिर बाह्य आंखों से नींद आती है, आंतरिक आंखें उसको सजग करती है कि तूने जो चाहा था वो तुझे प्राप्त हो गया, अब तू सो मत, अब जाग जा, प्रभु की भक्ति में लगन लगा। तो जिन राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तास, नैनन आवे नींद्री, अंग न जामे मांस, जहाँ पर उसके अंग में
मांस भी धीरे धीरे कम हो जाता है और शरीर से वो दुबला हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु से साक्षात्कार करने वाला आदमी दुखी हो जाता है। उसको जो परम सुख मिलता है वो उसकी सबसे बड़ी खुराक होती है। उस खुराक के पीछे सांसारिक खुराक कुछ भी नहीं होती है। वो मस्त हो जाता है, अपने आप में नाचने गाने लग जाता है, प्रभु की शरण में जा कर के वो निश्चिंत हो जाता है, उसको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये साखी हमने आपको एक एक शब्द को खोल करके बताई है। और आपको अगर इस बारे में कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार रखें। आइए, तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली साखी में। तब तक के लिए आपसे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।